असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आज हम जो है वो 7 विभक्तियों का थोड़ा सा परिचय एक श्लोक के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। रामो राजमणिः सदा विजयते। सदा विजयते। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू। पूरा आएगा नहीं, चलिए यहाँ से लिखते हैं। रामेणाभिहता निशाचरचमू। रामाय तस्मै नमः। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणम्। रामान्नास्ति परायणम्। रामान्नास्ति परायणं परतरम्। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामस्य दासो अस्म्यहम्। रामे चित्त लयः। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। सदा भवतु मे। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम माम उद्धर। भो राम
माम उद्धर, माम उद्धर। देखिए, रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। सातों विभक्ति आ गई ना, कितना सुंदर श्लोक है, स्मरण भी कर सकते। रामः वदन्तु प्रथमैकवचनं, प्रथमैकवचनान्तं, द्वितीया को अस्ति रामं रमेशं भजे, द्वितीया एकवचनान्तं पदं, रामेणाभिहता तृतीया एकवचनान्तं, रामाय चतुर्थी एकवचनान्तं, रामात् पंचमी एकवचनान्तं, रामस्य षष्ठी एकवचनान्तं, रामेति सप्तमी एकवचनान्तं पदं, भो राम संबोधनम्। बहु शोभनमस्ति। बालकानपि स्मारयितुं भवत्यः अर्हन्ति। पूर्वं स्वयमपि स्मरणीयम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर, भो राम मामुद्धर। तो रामः ये तो कर्तृपद हो ही गया। राजमणि, अब आप लोग बताएंगे राजमणि का क्या। राजमणि पहले तो पद परिचय कराइए। चलिए पूरे श्लोक का पहले पद परिचय करते हैं। पद परिचय कैसे करते, तो जैसे हम रामः को बोलेंगे प्रथमैकवचनान्तं पदम, है ना, ऐसे ही राजमणि इति प्रथमैकवचनान्तं पदम, सदा इति अव्यय पदम। अव्यय कैसे हुआ, देव विभूत, रूप नहीं चलते, कैसे, किन्हीं सूत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। कहाँ है, अष्टध्यायी खोलिए 5-3 15वां संख्या वाला सूत्र देखिए। सर्वैकान्य किम यत्तदः कालेदा, है ना, यहाँ पर काल अर्थ में दा प्रत्यय होता है, सर्व शब्द से होता है तो सर्वदा बनता है, और सर्व को एक पक्ष में स हो जाता है, आदेश स हो जाता है तो क्या बन जाता है, सदा। ठीक है, सदा सर्वदा। अब फिर भी अव्यय कैसे हुआ, ये तो व्युत्पत्ति हुई कि सर्व शब्द से दा प्रत्यय हो रहा है, सर्वैकान्य किम यत्तदः कालेदा से, तो इसलिए सर्वदा बन गया, और सर्व को एक पक्ष में स आदेश हो जाता है तो इसलिए क्या बन जाता है, सदा। तो लेकिन अव्यय कैसे हुआ, तो देखो प्रथम सूत्र प्राग्दिशो विभक्ति ही, इन सब का नाम क्या है, विभक्ति, और तद्धितश्चात् सर्व विभक्ति सूत्र से इसकी क्या हो जाती है, अव्यय संज्ञा। इस प्रकरण में जितने भी प्रत्यय पढ़े हुए हैं विभक्ति प्रकरण तक, विभक्ति प्रकरण के भीतर 26वें सूत्र तक है ना विभक्ति प्रकरण, तो इस प्रकरण के भीतर जितने भी प्रत्यय आएंगे उन सब प्रत्ययों का ग्रहण तद्धितश्चात् सर्वविभक्ति सूत्र में होता है। और तद्धितश्चात् सर्वविभक्ति सूत्र निकाल के देखो कहाँ है, एक एक में ही है ना अव्यय प्रकरण में। तो जो असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्यय होते हैं, ठीक है, असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्यय, और फिर हम कहें कि असर्व विभक्ति तद्धितांत शब्द जो होते हैं, असर्व विभक्ति तद्धित प्रत्यय है तो जो तदंत शब्द होगा उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, अव्यय संज्ञा। कौन से सूत्र से, तद्धितश्चात् सर्व विभक्ति। इसलिए सदा शब्द, सर्वदा शब्द, या जिनके पीछे और भी दा आ जाता है, जैसे अन्यदा, यदा,
तदा, कदा, ये सारे शब्द इसी सूत्र से, कौन से सूत्र से अव्यय संज्ञक हो जाएंगे? तदितश्चात् सर्व विभक्ति सूत्र से बनेंगे। कैसे? सर्वैकान्निक्यम यत्तदः काले दा सूत्र से दा प्रत्यय करके, ठीक है। अव्यय संज्ञक कैसे हो जाएंगे? तदितश्चात् सर्व विभक्ति सूत्र से। आगे चलिए, विजयते, विजयते इति क्रियापदम। जी धातु, जी धातु है ना, कौन सी धातु है? जी जये। तो जी जये तो जो है वो जयति, जयतः, जयंती परस्मैपदी धातु है। ये आत्मनेपद कैसे हो गया? विपराभ्याम जेह सूत्र से यहाँ पर आत्मनेपद हो रहा है। वी पूर्वक जी होगी या परा पूर्वक जी होगी तो विजयते, विजयेते, विजयन्ते, पराजयते, पराजयेते, पराजयन्ते, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जी धातु हो लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनान्तं पदम, ऐसे पूरा परिचय आप देंगे, ठीक। आगे, रामम रमेशम भजे, राममिति द्वितीयैकवचनान्तं पदम, द्वितीयैकवचनान्तं पदम, रमेशमिति द्वितीयैकवचनान्तं पदम, भजे इति क्रियापदम। कः धातुः? भज सेवायां। परिचयः सम्पूर्णः दातव्यः। कः लकारः? भज धातुः लट् लकारः उत्तम पुरुषस्य एकवचनान्तं पदम्, एवं सर्वं सम्पूर्णं वक्तव्यं। सम्यक् रूपाणि वदन्तु। भजते, भजेते, भजेसे, भजेथे, भजध्वे, भजे, भजावहे, भजामहे। सम्यक्। अग्रे रामेण इति तृतीयैकवचनान्तं पदम्, राम शब्दस्य एवमपि वक्तव्यं भवति। राम शब्दस्य तृतीयैकवचनान्तं पदम्, अभिहता, अभिहता नहीं, ये भी राम के जैसा शब्द ही है। देखिए, अभी मैंने आपको अर्थ नहीं बताया ना, इसलिए आपको संशय हुआ। रामेण अभिहिता निशाचर चमू, निशाचरों, चमू होता है सेना, निशाचरों की सेना जो राम के द्वारा, राम जी के द्वारा निशाचरों की सेना मारी गई। अभिहता समानाधिकरण है किसका? निशाचर चमू का। अभिहता, जैसे हम पूछते हैं कह गतः रामः गतः, का गता रामा गता, का आगता रामा आगता। तो रामा में प्रथमा होती है कि नहीं, और आगता भी प्रथमा ही है। वैसे ही रामेण का हता, रामेण निशाचर चमू अभिहता, ठीक है। तो अभिहता भी प्रथमांत है, प्रथमा एकवचनम, और निशाचर चमू भी क्या है? प्रथमा एकवचनम, ठीक। अभिहता शब्द के रूप तो जो है वो रमा के जैसे चलेंगे, ठीक है। अभिहता शब्दस्य प्रथमैकवचनान्तं पदम, ठीक। और निशाचर चमू ये भी प्रथमैकवचनान्तं, इसके रूप कैसे चलेंगे? हाँ, वधूवत। तो वधु में प्रथमा में एक वचन में विसर्ग होता है कि नहीं होता? मना करे, होता है। पुस्तक खोल के देख लो, नहीं स्मरण है तो रचनानुवाद कौमुदी खोल के देखिए, वधूः प्रथम एक वचन में होता है ना। तो देवकांति जी इसके विसर्ग गायब कैसे हो गए, कहाँ गए, या मैंने गलती से छोड़ दिए लिखने? हाँ, लोपो वियोरवली कैसे लगाओगे? देखो, लोपो वियोरवली तो वकार यकार का लोप करता है ना, यहाँ विसर्ग पूछा जा रहा है, वकार यकार का लोप थोड़े पूछा जा रहा है। स्मरण कीजिए। हाँ जी देवनिधि जी, रोरी सूत्र नहीं है एक? 8-3 खोलिए, 8-3 है। अर्थ पक्का करके आना आप कल। रोरी ढ लोपे दीर्घस्य पूर्वो नः, रोरी के बाद क्या भी लगता है आवश्यक रूप से? ढ लोपे पूर्व से दीर्घो नः। पर यहाँ तो चमू शब्द पहले से ही दीर्घ उकारांत है, तो उस ढ लोपे ने दीर्घ उकार को दीर्घ उकार ही किया, अन्य कोई विशिष्ट कार्य नहीं हुआ। यदि ये ह्रस्व भी होता ना और रेफ का लोप होता तो पहले वाला अण कैसा हो जाता? दीर्घ हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी तो पहले से ही दीर्घ है, तो इसलिए दीर्घ ही सुनाई पड़ रहा है। रोरी ढ लोपो दीर्घस्य, ढ लोपो क्या? ढ लोपे पूर्व से दीर्घो नः। आगे बढ़े।
रामाय इति राम शब्दस्य चतुर्थ्येकवचनान्तं पदम् तस्मै इति कस्य तद शब्दस्य सर्वनाम संज्ञकस्य पुल्लिंगे चतुर्थ्येकवचनान्तं पदम्। ठीक है, आपको कभी भी परिचय पूछा जाता है तो ऐसे पूरा आपको बताना भी चाहिए और लिखना भी पूरा चाहिए। नमः इति अव्यय पदम, इसकी कैसे अव्यय संज्ञा होती है? हाँ, नमः स्वस्ति साहा, तो ये बताता है कि नमः के योग में चतुर्थी होती है, वो की हुई है ना, रामाय चतुर्थी तस्मै चतुर्थी। ये पूछा जाए कि रामाय में चतुर्थी कैसे हो गई, तस्मै में चतुर्थी कैसे हो गई, तब आपको बोलना चाहिए नमः स्वस्ति साहा सधालम वषड्योगाच्य। अभी तो ऐसे बात पूछ रहे हैं हम कि नमः की अव्यय संज्ञा कैसे हो गई। अव्यय प्रकरण खोलिए, अव्यय प्रकरण कहाँ है? अष्टाध्यायी में, हाँ, प्रथम पाद में। स्वरादि निपातम अव्ययम तदितश्च सर्वविभक्ति ही कृन् में जन्तः तातोसुन कसुनः अव्ययी भावश्च। ये इतना क्या है? अव्यय संज्ञा प्रकरण है। अव्यय संज्ञा कभी भी होगी तो इन 5 से ही होगी, इसके बहिर्भूत अष्टाध्यायी में और कोई विधान नहीं है कि अव्यय संज्ञा हो, तो इन्हीं में से होगी। खोजो किससे होगी। इसमें पहले ही सूत्र में कहा है स्वरादि निपातम अव्ययम, कहा है ना, जो अव्यय होते हैं उनकी भी क्या हो जाती है, उनकी भी नहीं, स्वरादि निपातम अव्ययम, जो निपात होते हैं स्वरादि गण में पढ़े हुए शब्दों की, और जो निपात होते हैं उनकी भी क्या हो जाती है, अव्यय संज्ञा। और निपात कहाँ पढ़े हुए हैं अष्टाध्यायी में? 1:4 में खोलिए प्रकरण। प्राग्रीश्वरान निपाताः, ये पूरा प्रकरण यहाँ से लेकर के प्राग्रीश्वरान निपाताः से लेकर के अधीरीश्वरे से पहले पहले जितने भी सूत्र हैं क्या संज्ञा करते हैं? निपात संज्ञा। ठीक है, प्राग्रीश्वरान निपाता सूत्र के शब्द ही कह रहे हैं ना, प्राग्रीश्वरात, रीश्वर शब्द से पहले पहले जो भी शब्द यहाँ पढ़े हुए हैं वो सब क्या है? निपाताः, निपात संज्ञकाः। तो ये कहाँ पढ़ा हुआ है? देखो, इस प्रकरण में पढ़ा हुआ मिलना चाहिए। निपात है, ये निपात होने से अव्यय हो गया। तो चादी गण पढ़ा है ना यहाँ पे, एक चादयो सत्वे पढ़ा है, चादयो सत्वे। तो चादी गण में पढ़े होने से ये क्या हो गया है? निपात। नमः शब्द चादी गण में पढ़े होने से निपात हो गया, और निपात होने से स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय संज्ञक हो गया। ठीक है, मैंने तो बता दिया, पर आप चेक कर लेना, हो सकता है कहीं मैंने आपको ठीक बताया कि नहीं बताया, चेक तो करना चाहिए। जा करके खोल, क्योंकि आप यहाँ काशिका लाए नहीं है ना, नहीं तो अभी खुलवा के देखते। तो जा करके चेक करना कि चादी गण में नमः शब्द पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। चलिए आगे, रामाय तस्मै नमः। आगे, रामान नास्ति परायणम परतरम, रामातिथि पंचम्यन्तं पदम। राम शब्दस्य पुनः अग्रे किं किम् अस्ति? न अस्ति, न इति अव्ययपदम। न इति अव्ययपदम कथम? तथैव चादिगणे पठितत्वात् चादयो सत्वे इत्यनेन तस्य निपातत्वं भवति। पुनः निपात हेतुतः पुनः स्वरादि निपातम अव्ययम इत्यनेन अव्ययसंज्ञकं भवति। सम्यक्। रामान् नास्ति, अस्ति इति क्रियापदं। कः धातुः? अस भुवि। कथं भवन्ति लट् लकारे रूपाणि? असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। सम्यक्। परायणम, रामान् नास्ति परायणम, राम से अधिक परायण कोई नहीं है। परायणम इति प्रथमा एक वचनांतम, अर्थ हम बाद में करेंगे, अभी केवल पद परिचय कर रहे हैं ना। परायणम नपुंसक लिंगे, यथा मित्रम मित्रे मित्राणि, फलम फले फलानि, तथैव परायणम इति प्रथमा एक वचनांतम। परतरम इत्यपि प्रथमा एक वचनांतम। अग्रे, रामस्य षष्ठी एक वचनांतम पदम। दासः प्रथमा एक वचनांतम पदम। अस्मि क्रियापदम। अभी बोले आपने रूप, अस्ति स्तः सन्ति इत्यादि। उत्तम पुरुषस्य एक वचनांतम। अहमिति अस्मद् शब्दस्य
प्रथम एकवचनान्तं पदम, रामे सप्तम एकवचनान्तं, चित्तस्य चित्तलयः प्रथम एकवचनान्तं पदम, सदा इति अव्ययपदं भवतु, भूधातोः लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनान्तं पदम, मे मेरा, कस्य अस्मद् शब्दस्य षष्ठे एकवचनान्तं पदम, भो इति अव्ययपदम, राम इति, भो देखना कौन से गण में पढ़ा है, ढूंढ के आना कैसे इसकी अव्यय संज्ञा हो गई, ठीक है। राम इति संबोधन पदम, संबोधन एकवचनान्तं पदम, माम अस्मद् शब्दस्य द्वितीय एकवचनान्तं पदम, उद्धर। हाँ, वैसे हम पूरे को क्रियापद बोल देते, बाकी उत जो है वो अव्ययपद, उद्धर में उद अव्ययपद है और धर जो है वो क्रियापद है, ये दो अलग अलग पद हैं।